कोई बता सकते भगवद गीता कैसे पढ़नी चाहिए? मतलब कोई भी हम शास्त्र लें, कोई भी ग्रंथ हम पढ़ें तो कैसे पढ़ना चाहिए? क्या सोच के पढ़ना चाहिए? कृष्ण ही भगवान। हाँ ठीक है, कृष्ण ही भगवान है, और क्या सोच सकते हैं? एक तो यही है कि पूरा मतलब शास्त्र यही बता रहे हैं कि भगवान, सबसे पहली चीज़ तो यही बता रहे हैं कि देखो भगवान है। क्योंकि आजकल यही विश्वास नहीं है हमें, है ना। और सबसे पहली चीज़ है भगवान है, और फिर दूसरी चीज़ है कि भगवान क्या कह रहे हैं, और तीसरी चीज़ है भगवान क्यों कह रहे हैं, और चौथी चीज़ क्या है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए कह रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। और लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा मैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि भगवान है। अगर ये विश्वास नहीं है, मतलब वो एक हमें पता है कि भगवान शक्ति हैं, ठीक है सब जगह भगवान है, वो ठीक है, सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञानी हैं, वो सब हम बोल सकते हैं। पर श्लोक जब हम पढ़ते हैं, जब हम भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, या स्वयं पद्मनाभ महामुखस्य, स्वयं भगवान के मुख से ही जो चीज़ निकली है, उसका मतलब क्या है, वो बात सत्य है। और अब जब भगवान ने जो चीज़ बोल दी, और किसके लिए बोली है, अर्जुन के लिए तो बोल नहीं रहे। अर्जुन तो भगवान का सखा ही है, वो हमारे लिए बोली है। और क्यों बोली है? क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो मेरी शक्ति है, इसको पार कर पाना बहुत कठिन है। तो भगवान कह रहे हैं किसकी शक्ति है? मेरी ही शक्ति है। ये माया क्या है, ये संसार क्या है? माया हम जानते हैं संसार ही है, जो नजर आ रहा है वो ही माया है, और जो हमें ढूंढना है वो भगवान है एक्चुअली। हमें इस माया से भगवान को निकालना, समझ रहे? मतलब आपको दही से मक्खन निकालना होता है ना, मथना होता है। जिस तरह दही से मक्खन निकालते हैं, उसी तरह इस संसार को मथ कर हमें भगवान को वैसे नहीं निकालना। घर से बाहर नहीं निकालना। वो दूसरा मतलब भी ले सकते हैं आजकल बच्चे। तो हमें कहाँ निकालना, हमें प्रकट करना है। और ये एक्चुअली ये भगवद गीता पढ़ने का सही विधि है। अब भगवान को प्रकट कैसे करेंगे, ये बताइए। भगवान को प्रकट कैसे करेंगे? भगवान का गुणगान कैसे करेंगे? एक तो ये है, ठीक है, हमने आरती गा दी, धूप अगरबत्ती दिया, फूल, पर भगवान प्रकट कैसे होंगे? भगवान की बात मान के। हाँ, ये आंसर अच्छा है, भगवान की बात मान के वो प्रकट होंगे। और उसको क्या बोलते हैं? समर्पण बोल सकते हैं, या फिर सेवा बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा ये बहुत विशाल विशाल शब्द है, मतलब इनका मतलब बिल्कुल थोड़ा मछली की आंख बताना पड़ेगा ना आपको आंसर। जब भगवद गीता की बात होती है तो मछली की आंख है। आप एक चीज़ पकड़ के निकल सकते हैं, बस ऐसी चीज़ आपको करके दिखानी है। भगवद गीता का मतलब हरि नाम। हरि नाम, शरणागति, प्रेम भाव, ये सब चीज़ें सभी बोल सकते हैं, पर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं भगवान से प्रेम है, किसको भगवान से प्रेम नहीं? हाथ खड़ा करें। हाँ वैसे बात सही है, मतलब हम सबको भगवान से प्रेम है। क्या बात कर रहे हैं? सबके हाथ खड़े होने चाहिए, तो मेरे को लगा सबके हाथ खड़े होंगे। उल्टा है ना, मैं कहता हूँ ये मायावी शक्ति है। भगवान खुद ही कह रहे हैं माया में फंसे हो। भगवान झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, यानी कि हम सब निकल चुके हैं। अगर हम सबको भगवान से प्रेम है तो फिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? डर की वजह से मान रहे हैं। अभी तो बहुत सारे कारणों की वजह से हम यहाँ पर बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पर ताकि हमारा घर चलता रहे, दुकान चलती रहे। वो इतना ही है। इसलिए एक
एक कहावत भी है कि क्या है, दुकान बंद करो और गड्ढा खोदो। भगवत गीता या भागवतम तब शुरू होगी जब आप अपनी दुकान बंद करेंगे। मतलब ये मजाक नहीं है। एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ ना, भगवान प्रकट कब होंगे? भगवान प्रकट ही तब होंगे जब एक एक शब्द आप अपने जीवन में उतारेंगे। वो सेवा करना भी सेवा करना नहीं है अगर हम सेवा करके घर में घुस गए या फिर घर के लिए सेवा कर रहे हैं। भगवान के लिए नहीं सेवा कर रहे, घर के लिए सेवा कर रहे हैं। एक ये घर भी हो सकता है और एक ये घर भी हो सकता है कि मैं अच्छा हूं, मैं करके दिखाऊंगा। पर भगवान ये नहीं चाहते। भगवान ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम करके दिखाओ। भगवान ये चाहेंगे कि तुम सबको साथ में लेकर चलो, ये करके दिखाओ। अकेले तो कोई भी कर लेगा, अकेले कर लिया तो फिर तो मैं भगवान हो गया नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण लेता है ना। और इसलिए आप देखिए सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? घर में सबसे ज्यादा खुश कौन है? जिसकी जिसकी चलती है वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि शायद मेरी ना चले, या वो अपना गुस्सा तो दिखाता ही है। नहीं, ऐसा होता है। या जैसे स्कूल में तो प्रिंसिपल की चलती है, पर उसको पता है कि मेरे जाते ही मेरी नहीं चल रही, मतलब मेरे डर से चल रही है, और बल्कि उसको खुद गुस्सा करना पड़ता है। मतलब एक सरलता से उसका जीवन नहीं चलता। और घर में बहुत स्वाभाविक है, घर में सबसे ज़्यादा खुश एक बच्चा होता है, क्योंकि उसने माता पिता की शरण ले ली है। सिंपल। उसे पता है कि उसके पीछे कौन है? माता पिता। तो एक बच्चे से हम सीख सकते हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपना जीवन चलाएं। ऐसे हम अपना जीवन चलाएं कि मतलब हर क्षण हम खुश हो सकते हैं, पर हम खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्यों खुश नहीं है? भगवान पर विश्वास नहीं है। हाँ, भगवान पर विश्वास नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में, या फिर हम अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं। हमें यही लग रहा है ना कि हम अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं, इसलिए खुश नहीं है। बच्चा खुश है क्योंकि उसे पता है कि मेरी गाड़ी कौन चला रहा है? माता पिता देखेंगे। माता पिता में मुझे जब भूख लगेगी तब दे देंगे खाने के लिए। उसे विश्वास है कि मेरा जीवन, माता पिता मेरे बारे में जो सोच रहे हैं वो बेस्ट, वो चलता रहता है। तो इसलिए जब भगवान ये कह रहे हैं कि दैवी ही ऐसा गुणमय, एक भक्त, एक साधक, अभी तो हम प्रेम वगैरह तो कहीं दूर आसपास नहीं है, एक साधक जो प्रयास कर रहा है भगवान को समझने का, उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है, भगवत गीता पढ़ने का क्या सही तरीका है? उसका क्या कर्तव्य है? उसका कर्तव्य है कि भगवान की बात को मानना नहीं, हाँ, भगवान की बात को सत्य करके दिखाना अपने जीवन से। जब भगवान ने बोल दिया कि जो मेरी शरण ले लेता है तो वो इसको भवसागर को पार कर जाएगा, तो एक साधक अपने जीवन से ये चीज सिद्ध करके दिखाता है कि देखो भगवान ने बोला और हम ऐसा कर रहे हैं तो हो जाएगा। क्योंकि पूरा समाज डर से चल रहा है ना। इसलिए अब हमें लग सकता है कि भगवान ने तो बोल दिया, पर ऐसा होता कहाँ है? चलो हम बच्चे का भी उदाहरण ले सकते हैं, पर हम अपने आम जीवन में भी देख सकते हैं। आप देखिए, आप सब अपने घर से बाहर निकले तभी तो सब यहाँ बिल्कुल शांति से बैठे हैं। नहीं, अपने घर में लाख तरह की हमें चिंताएं होती है ना, घर में जाते ही चिंताएं शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर बैठे तो कोई चिंता नहीं, बैठे बिल्कुल, और बैठे भी नीचे हैं। आप घर में सोफे पे बैठेंगे तब भी चिंताएं आएंगी, आप बेड पे लेटेंगे तब भी चिंताएं आएंगी, पर आप बाहर निकल के जब बैठते हैं, जब भगवान का कीर्तन करते हैं, तब कोई चिंता नहीं होती। और अगर आप गाड़ी भी चलाएं तो रास्ते में कौन मिलेगी? या कपूरथला चौक से निकलेंगे तो पुलिस मिलेगी
तो पुलिस मिलेंगे, पुलिस से कैसे बचेंगे? बल्कि भगवान भगवत गीता में आचार्य बता रहे हैं, टीचर्स बता रहे हैं कि माया कोई नहीं है, माया एक्चुअली पुलिस है। या दुर्गा देवी भी हम बोलते हैं ना, दुर्गा के 3 त्रिशूल हैं, 3 ताप हम पर काम कर रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक क्लेश जो हमारे जीवन में जो दूसरा व्यक्ति देता है वो आदि भौतिक क्लेश है। जो आदि दैविक, जो प्रकृति हमें, जो बारिश धूप और ये सब जो बहुत कड़ी गर्मी है, ये सब क्या है? ये प्रकृति हमें क्लेश दे रही है। और आध्यात्मिक जो हमारा मन हमें क्लेश दे रहा है। ये 3 तरह के क्लेश हमेशा हमारे ऊपर काम करते हैं, पर इनको भी पार कर पाना है। दैवी ऐसा गुणमय मम माया दुरतया माम एव ये प्रपदंते माया मितम तरंती थे। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है उसको पुलिस डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऐसा देखा है कभी हमने? आप जा रहे हो पुलिस या स्पीड ब्रेकर, आप स्पीड से जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर आके आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी। रास्ते में पुलिस है, आप डर डर के निकलेंगे कि मैं पकड़ा ना जाऊं। पुलिस से बचने का क्या तरीका है? हाँ, एक तो है कि आप धर्म का पालन कर सकते हैं। क्या है धर्म? क्या है? धर्म स्व अनुतिष्ठस्य, धर्म स्व अनुतिष्ठस्य समसिद्धिर हरितोषणम। कि अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई भी कार्य करेंगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी। कैसे? आप पुलिस को भी चकमा दे सकते हैं। कैसे बताइए? आपको कोई डर नहीं लगेगा, आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तब भी डर नहीं है। पुलिस के मन में भाव आएगा कि भगवान की, या तो पुलिस वाले अपने होने चाहिए अपनी जान पहचान के हो तो ठीक है, या आपकी जान पहचान सीधा ऊपर हो। नहीं, आपको पता है फ़ोन करेंगे तो काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपका फ़ोन ले लिया तो पर आप एक ऐसा काम कर सकते हैं कि आप स्पीड ब्रेकर को भी पार कर जाएंगे, पुलिस को भी पार कर जाएंगे, अपोजिट लाइन में भी चलेंगे तब भी पुलिस नहीं पकड़ सकती आपको। इसके अंदर भाव ही वो वास्तव में धर्म है। वो क्या धर्म है? क्या? एक तो धर्म है कि ठीक है आपके सारे पेपर्स रेडी हैं, आपने सब बेल्ट सीट बेल्ट लगाई हुई है, ठीक है आप निकल गए, पर डर तो फिर भी है, पेपर चेक हो जाएंगे, मेरा टाइम वेस्ट होगा, जो भी है, डर तो फिर भी है ना। धर्म में डर है, पर वास्तविक अगर धर्म होगा तब डर नहीं होगा। वास्तविक धर्म प्रेम है ना। जो हम डर डर के कर रहे हैं वो हम प्रेम से करें तो वो स्वाभाविक है। तो वास्तविक धर्म क्या है? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण ले लेता है। अभी हमने किसकी शरण ली है? अभी हमने गाड़ी की शरण ले ली है। आप गाड़ी से उतर कर साइकिल से चले जाइए, कोई स्पीड ब्रेकर आपको नहीं रोक सकता, कोई पुलिस वाला आपको नहीं रोक सकता। नहीं, आप से रेड लाइट भी पार कर जाएंगे, पुलिस वाला नहीं रोक सकता, वो कभी कोई पेपर चेक नहीं करेगा। आप अपोजिट लाइन में जाएंगे तब भी कोई नहीं रोकेगा, बल्कि पैदल जाएंगे तो और भी अच्छा है। तो जितना आप देखें, आप जितना सरल बनेंगे, भगवान कह रहे हैं आर्जवम, भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं ये हमारे अंदर गुण होना चाहिए। जितना हम अपना जीवन सरल रखेंगे, आप देखेंगे कि हमारे जीवन में उतनी कम कठिनाइयाँ हैं। अगर आप वही गॉगल्स पहन के बाइक चला रहे होंगे तो सबसे पहले पुलिस वाला किसको पकड़ेगा? गॉगल्स वाले को। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप बाइक से आवाज़ करते हुए जाएंगे, आजकल वो भी ट्रेंड है ना, क्या बोलते हैं, हाँ, बुलेट से जाएंगे। अगर आप पुराने से स्कूटर पे जा रहे होंगे तो पुलिस वाला नहीं रोकेगा, वो कहेगा इससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप बुलेट पे जा रहे होंगे और खूब आवाज़ करने वाली हो तो पुलिस वाले का ध्यान, सबका ध्यान उस पर जाएगा। तो भक्त का क्या कर्तव्य होता है? भक्त को जीवन जीने का तरीका पता है, उसका पता है कि सबका ध्यान मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए, तब आप इस माया से बचकर निकल सकते हैं। जहां आप पे ध्यान गया नहीं, जहां लोग आपके बारे में बातें करना शुरू नहीं करेंगे, वहां पर हम फंस गए। इसलिए तो हम अपना चेहरा बचाने के लिए इस संसार में प्रयास कर रहे हैं। नहीं, इस चेहरे के लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं, आप ध्यान से सोचिए। बच्चा तो वैसे ही खुश था, बच्चे के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा,
इस चेहरे के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे मेरी शरण लो कि आपका चेहरा नजर नहीं आना चाहिए। ये वास्तव में जीवन जीने का तरीका है। और जितना हमारा जीवन सरल होगा, जितने भी भक्त हुए, जितने भी निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य, निष्किंचन, निष्किंचन यानी कि अगर आपके पास कुछ है भी तो भी एक भक्त सोचता है कि वो मेरा नहीं है, इसको भगवान की सेवा में मेरे को लगाना है। और इस तरह सोचने की बात नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, मैं बता रहा हूं ना, भक्त को ये सिद्ध करके दिखाना है कि भगवान की बात सत्य है। ऐसे हर श्लोक पढ़ना है और तब उसको आप हर क्षण अपने जीवन में उतार सकते हैं, है ना। हर क्षण अगर आप देखें कि लोग बिजनेस करते हैं, पर बिजनेस में बोला जाता है कि बिजनेस बढ़ाओ नहीं तो खत्म हो जाओगे, है ना। बिजनेस में एक डिक्टम है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 84 लाख यूनिट में केवल मनुष्य ही सोच रहा है कि मेरे को बिजनेस करना है। कोई पशु पक्षी नहीं सोच रहा, और बल्कि कोई पशु पक्षी आप देखिए वैसे बीमार नहीं पड़ता। किसी पशु पक्षी का कोई हॉस्पिटल देखा है आपने? वो सिर्फ हमारे जितना मनुष्य आज बीमार है, और कोई और जीव जंतु बीमार नहीं है। एक अभी आपने देखा, एक कुत्ता भी देखे कितने सरलता से यहां से निकल गया, उसको कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। वो अपने खाने पीने के लिए सोचता है पर चिंता नहीं करता। भगवान भगवत गीता 11वें अध्याय में कह रहे हैं, चिंताम अपरिमेयम प्रलयंताम, कि असुर चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी शरण नहीं ली। और किसको चिंता नहीं है? हाथ खड़ा करें। मैं तो सबसे पहले हाथ खड़ा करूंगा कि मेरे को चिंता है नहीं। हम सबको चिंता है, क्योंकि हम भगवान की शरण पूरी तरह से नहीं ले रहे। ठीक है, थोड़ा बहुत हम आ गए, बट पूरी तरह से शरण लेकर कौन जी रहा है? भाई जितना जिसको मिल रहा है उतने में खुश रहे। वो हमारे कर्मों का तो फल है, और कर्मों का फल है तो मिलेगा भी, उल्टा भी है। भागवत कहती है कि अगर आपके कर्मों में लिखा है तो आपको मिल जाएगा। तो हम कर्म अपने अच्छे क्यों नहीं करें? यज्ञ अर्थात ही कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान करें यज्ञ के लिए कर्म करो, बल्कि ताकि अपना भाग्य बना सको। तो सिंपल तरीका है कि भगवान की बात मानकर हम खुश रह सकते हैं। और भगवान की बात मानना क्या होता है? भगवान की बात मानना है साइकिल चलाना, पैदल जाना। गाड़ी में मत जाइए। जितना आप पैदल चलेंगे, आप देखिए कोई पुलिस आपको नहीं रोक रही। बल्कि अपने धर्म में स्थित रहना, कि इसको प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं अपने, तो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अपने कपड़े खुद धोएं। अपने कपड़े खुद कौन धोता है? हाथ खड़ा करें, माताएं को छोड़कर। कौन अपने कपड़े खुद धोता है? कोई नहीं धोता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब यही तो है कि हम भगवान से दूर जा रहे हैं। आप वॉशिंग मशीन में डाल दिया, मशीन मेरा काम करेगी। क्यों मशीन मेरा काम करेगी? आप जिम जाएंगे और मशीन मेरा काम करेगी। वो पैसे हमें दे दीजिए। नहीं, जो व्यक्ति कार्डियो कर रहा है जिम जाकर, भाई वो घर में काम कर ले। उसका नाम दे दिया हमने कार्डियो, और सारे पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। और है क्या वो? झाड़ू मारना, पोछा करना। मतलब आप आयुर्वेद देखेंगे तो पोछा मारना एक आसन है, पवन मुक्त आसन है वो। हाँ, आप समझेंगे नहीं। और 80% बीमारियां वात से होती हैं, और वो पवन मुक्त आसन वात को खत्म करता है, जो पोछा मारेगा। पर कोई नहीं मारता। कौन अपने बर्तन खुद धोता है? कोई नहीं धोता। 4, यही होता है भगवान से दूर जाना। कैसे मिलेंगे भगवान? बर्तन कोई और धो रहा है, कपड़े कोई और धो रहा है, गाड़ी में हम जा रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं, और घरों के अंदर घुस जा रहे हैं। मतलब कहाँ है भगवान? है ही नहीं भगवान। सिर्फ शास्त्रों में ही रह गए, किताबों में रह गए, इसलिए बस ग्रंथ ही हैं। फिर
वो पड़े रहते हैं और हमने भगवान को निकाल ही दिया एक्चुअली। वो प्रकट करना था, हमने बाहर ही निकाल दिया। तो हम ऐसा जीवन जी रहे हैं तो कैसे होगा भगवान? आप जितना मर्जी कीर्तन कर लीजिए। इसलिए भगवान की शरण लेना क्या होता है कि हर क्षण आप अपने जीवन को सरल बनाइए। क्यों इतना आपको सोने चांदी की ज़रूरत है? क्यों है ज़रूरत सोने चांदी? कुछ नहीं करेगा वो सही जगह पर है, हम सही जगह पर नहीं है। वो तो खुश है, वो खुश है, कुछ नहीं करेगा भाई। वो भी सुन रहे हैं। हम खुश नहीं है, वो समझदार है, वो तो अपने धर्म में स्थित है, वो अपने धर्म में स्थित है। एक जानवर अपने धर्म में स्थित है इसलिए खुश है। एक मनुष्य अपने धर्म में स्थित नहीं है इसलिए खुश नहीं है। तो भगवान की बात सत्य है, हम नहीं मान रहे। भगवान की बात तो सत्य है, शास्त्र झूठ नहीं बोलते, भगवान झूठ नहीं बोलते। पशु पक्षी इसके प्रमाण हैं, सारी तितलियां इसके प्रमाण हैं। आराम से रहे, आराम से निकल जाएगा, इसको कोई लेना देना ही नहीं है। ये अपने धर्म में स्थित है, देखिए आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं कहेगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। आप किसी पशु के देखिए, खुश है, ये खुश है कि नहीं खुश है? ओ देखिए, नहीं हाथ लगाओगे तो फिर दिक्कत है, वैसे पूंछ ला रहे हैं, कुछ नहीं कहेगा। मनुष्य काटता है, पशु नहीं काटता। बिना बात के पशु नहीं काटता, मनुष्य बिना बात के काटता है। मैं मत करिए, मैं अभी एग्जाम्पल देने वाला था, आपने भगा दिया। नहीं आप देखिए, अभी जिम कर रहा था ये। नहीं सीरियसली, पशु जब भी उठता है सीधा अपना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है। आप नोट करिए, गाय जब भी उठेगी सीधा स्ट्रेचिंग करेगी, मनुष्य उठता ही नहीं। उठेगा 12 बजे जिम जाएगा, इसको कहते हैं मनुष्य। आज मनुष्य को पहचान लो कि मनुष्य क्या है। एक पशु समझदार है, कितना समझदार है, देखिए खुश है वो। कभी बीमार देखा है? कभी आपने किसी पशु को देखा है बैक एक हो रही है, हेड एक हो रहा है? और बल्कि इसका तो कोई भी नहीं है, इसको खाना कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। करोड़ों पशु पक्षी हैं, करोड़ों पशु पक्षी, खाना कौन दे रहा है? हम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो एक रोटी डाल रहे हैं। कितनी रोटी डाल देंगे आप? भगवान दे रहे हैं, करोड़ों वर्षों से दे रहे हैं। इंसान नहीं दे रहा, इंसान तो उठाकर फ्रिज में रख लेता है। तो भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? तो इसलिए प्रैक्टिस, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने जीवन में एक एक चीज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो साइकिल पे जाते हैं, आप देखिए कई लोग, मैंने काफ़ी बार देखा है, लोग साइकिल पे जा रहे होते हैं, खुश होते हैं। आजकल यंगस्टर्स साइकिल चलाते हैं, पर वो साइकिल को एज ए एक्सरसाइज ले लेते हैं। साइकिल चला के फिर गाड़ी वही निकाल लेते हैं। मतलब वो फिर थोड़ा सा पास में आए हैं बट समझे नहीं उसके पीछे एसेंस, क्योंकि भगवान को पिक्चर से हटा रखा है ना, तो उन्होंने सिर्फ हेल्थ ले ली है। पर ये हेल्थ नहीं है, ये जीवन ही है। ये जीवन ही है कि आप साइकिल चलाएंगे तो खुश रहेंगे, ये जीवन ही है कि आप पैदल चलेंगे तो सबसे ज़्यादा खुश आप। क्योंकि साइकिल चलाने में उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि स्कूटी चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे तो आपको लगेगा 5 मिनट में मेरे को पहुंचना है। साइकिल चलाएंगे आप कहेंगे आराम से पहुंचूंगा भाई, अब तो मैं साइकिल ही चला रहा हूँ। तो आप एंजॉय करके चलाएंगे, हर क्षण आप एंजॉय करेंगे, नहीं हर क्षण आप एंजॉय करेंगे। तो इसको कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान की शरण लेना, यानी कि भगवान की प्रकृति की शरण लेना। ये भगवान की प्रकृति, आप देखिए कहाँ है भगवान की प्रकृति? ये दोनों बिल्डिंग्स को दूर हटाइए तब भगवान की प्रकृति नजर आएगी। कहाँ है? यहाँ तो छुपी हुई है, ना ज़मीन है ना आसमान है। नहीं, शहर में ना ज़मीन है ना आसमान है। इसलिए बोला जाता है कि सिटीज़ आर मेड बाय मैन, विलेजेस आर मेड बाय गॉड। हम हिमाचल में थे, तो हिमाचल में हमने हिमाचल में थे आज से 5-6 साल पहले, तो वहाँ 1 साल हम रहे थे, गुरुकुल हमने स्टार्ट किया था। वहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मतलब ऐसे हाथ फैलाएंगे तो ऐसे करके पूरा आसमान नज़र आता है और पूरे तारे रात में, और ऐसा लगता है जैसे तारों की चादर अपने सर पे ओढ़ ली है।
बारिश होती थी तो बादल रुई के समान ऐसे नज़र आते थे। इसको कहते हैं भगवान की शरण में। ऐसे में आप भगवान का अनुभव कर सकते हैं ना। ऐसे कैसे शहर में आप कैसे अनुभव करेंगे शहर में, जब हम भाग रहे हैं, अभी मेरे को पहुंचना है, अभी मेरे को पहुंचना है, अभी यहाँ जाना है, अभी यहाँ जाना है, अभी स्कूल से आया, अभी ट्यूशन जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है, टक 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 और टक हो गया, काम खत्म हो गया उसका। तो भगवान की बात सत्य है और हमें हमारा कर्तव्य है इसको सत्य करके दिखाना। यही भगवद गीता का कर्तव्य है, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए भगवान कह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न, किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है? गाड़ी चला के किसी को आनंद आता हो? हाँ, सारी गाड़ियाँ हमें दे दो और बस 10-10 गाड़ियाँ होनी चाहिए, सब साइकिल ले लेना। देखो कितना है, 20 लाख की गाड़ी आप खरीदोगे, वहाँ 5000 की साइकिल है। इतना क्यों कमाना? सिर्फ दिखाने के लिए तो कमाना था। सोचिए आपने 20 लाख रुपए बचा लिए, 20 लाख, क्या करना है उस 20 लाख का? अच्छा कहीं नहीं जाना, आप कहेंगे ठीक है परिवार वालों को लेकर जाना, अच्छा है कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, साइकिल है आप बस समय ना शॉपिंग लेके जाना है, ना कहीं लेके जाना है, ना रिश्तेदारों के पास जाना है, साइकिल है क्या करें? गाड़ी नहीं है, जिसके पास गाड़ी है सबसे पहले आपको उसके पास मुंह दिखाने के लिए जाना पड़ेगा। भाई आपके पास तो गाड़ी, आप तो आ ही सकते हो, है ही नहीं गाड़ी हमारे पास, आप भेज दो आ जाएंगे। अच्छा है भाई, शास्त्री ही कह रहे हैं कि आप दूसरी की गाड़ी में बैठ के जाओ। सीरियसली आप पढ़ेंगे तो यही शास्त्र कह रहे हैं कि क्यों अजगर प्रवृत्ति, ठीक है कोई गाड़ी आ जाए तो आप बैठ के चले जाना, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? जो समझ जाएगा वो निकल भी जाएगा, क्योंकि उसके लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? भगवान है। और भगवान यूं ही नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं जो करेगा वो निकल भी जाएगा। इसलिए पहले के लोग सोते सोते अपने प्राण छोड़ते थे, मतलब नींद में ही प्राण छोड़ते थे ना, बिल्कुल संतुष्ट है। कोई गाड़ियां कहाँ थी उनके पास? आज भी हम देखते हैं, हम वहाँ हमारा जो बद्री का आश्रम है वहाँ पर आज भी लोग बैलगाड़ी से जाते हैं और बड़े आराम से जा रहे होते हैं। उनका 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है और बैलगाड़ी में जा रहे हैं आराम से, कोई चिंता ही नहीं। और अगर बारिश हो जाए, वहाँ कीचड़ भी है, बैल आराम से निकल जाता है, गाड़ी फंस जाती है, ट्रैक्टर फंस जाता है, बैल कभी नहीं फंसता। चिकनी मिट्टी में भी अगर आप पैर डालेंगे आपका पैर बाहर नहीं निकल सकता, ऐसी चिकनी मिट्टी होती है, बैल आराम से चलकर निकल जाता है। भगवान कह रहे हैं माँ में ये प्रपदंते मया में ताम तरंती थे, मैं तुम्हें ताड़ दूंगा, बात तो मानो। तो जो निकलना चाहता है वो निकल सकता है। भगवान हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की